कृष्णा राजनीतिक गठबंधनों को बढ़ाने के लिए विवाह को एक उपकरण के रूप में प्रस्तावित करते हैं। कुंती इसे एक आवश्यकता समझती है और योजना से सहमत होती है। अर्जुन को भ्रमण पर जाने के लिए चुना गया ताकि इससे हस्तिनापुर में कोई संदेह पैदा न हो। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन दिव्य हथियारों और सहयोगियों को इकट्ठा करना जारी रखे। वह चाहते थे कि अर्जुन इसके लिए एक दौरे पर जाएं। पांडव इंद्रप्रस्थ में खुश थे। आपस में प्रतिद्वंद्विता से बचने के लिए वे द्रौपदी को अपना समय पांचों भाइयों के बीच समान रूप से बांटने का निर्णय ले चुके थे। जब वह उनमें से किसी एक के साथ अकेली थी और यदि कोई अन्य उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप करता है तो उसे तपस्या करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। एक बार एक ब्राह्मण की मदद करते समय अर्जुन को नियम का उल्लंघन करना पड़ा और द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करना पड़ा जब वह किसी और के साथ थी और तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। अर्जुन ने नागलोक और मोलूर का दौरा किया और वहां उन्होंने उल्लिपि और चित्रांगदा से विवाह किया। इसके बाद वह द्वारका की ओर चले गए। जब शकुनी को पता चला कि अर्जुन तपस्या के लिए इंद्रप्रस्थ से चले गए हैं तो वह चिंतित हो गए, जैसे अर्जुन सहयोगी बनाने के लिए शादियां कर रहे हैं। शकुनी जानता था कि पांडव कौरवों और उनके सहयोगियों को घेरे हुए हैं। शकुनी अर्जुन की तीर्थयात्रा के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सक्षम है। उसका अनुमान है कि अर्जुन द्वारका जा रहा है और दुर्योधन को शादी के लिए सुभद्रा का हाथ मांगकर द्वारका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की सलाह देता है। शकुनी का कहना है कि इन राजनीतिक विवाहों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है और वह जानता है कि कृष्ण को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका होगा। दुर्योधन ने बलराम से अपनी बहन सुभद्रा के विवाह के लिए हाथ मांगा जब दुर्योधन ने गदा युद्ध में बलराम को हरा दिया था और बलराम ने उसे वरदान दिया था और उसे पूरी दुनिया में सबसे अच्छा गदा योद्धा घोषित किया था और बलराम ने अपने माता पिता के साथ अपने मामले की पैरवी करने का वादा किया था। इस बीच अर्जुन द्वारका पहुंचते हैं और उन्हें सुभद्रा से प्यार हो गया और सुभद्रा ने अपने प्यार का बदला दिया। कृष्ण भी द्वारका में हैं और उनके मिलन को आशीर्वाद देते हैं। बलराम द्वारिका पहुंचते हैं और वासुदेव और देवकी के सामने दुर्योधन के मामले में बहस करते हैं। देवकी को चिंता है कि सुभद्रा का दुर्योधन से विवाह करना कुंती को पसंद नहीं आएगा। वासुदेव जानते हैं कि राज्य का विभाजन भविष्य में कलह के बीज ही बोएगा। जब बलराम कहते हैं कि उन्होंने दुर्योधन को अपना वचन दे दिया है तो वे लगभग आश्वस्त हो जाते हैं। इससे पहले कि कोई निर्णय लिया जाए, कृष्ण कहते हैं कि निर्णय अगले दिन उगते सूरज के साथ किया जाए। कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा के साथ भागने में मदद की। वह अर्जुन को सूर्योदय के समय मंदिर के लिए निकलने के लिए कहता है जहां सुभद्रा उससे मिलेगी। उसने सुभद्रा से कहा था कि यदि वह दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती है तो सूर्योदय के समय मंदिर में जाए। वह सुभद्रा से कहता है कि यदि वह जाती है तो अर्जुन उसके साथ भाग जाएगा मंदिर, और वह अर्जुन से कहते हैं कि वह सुभद्रा को अपना रथ चलाने दें। वह अर्जुन से यह भी कहता है कि द्रौपदी अग्नि से आई है और वह हर संभव प्रयास करेगा कि सुभद्रा की उपस्थिति किसी भी कीमत पर द्रौपदी को नाराज न करे। द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी है। बलराम क्रोधित हैं और अर्जुन को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि सुभद्रा अपनी मर्जी से अर्जुन के साथ गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुभद्रा ने उन्हें बताया था कि वह दुर्योधन से शादी नहीं करना चाहती थी, वह ही अर्जुन का रथ चला रही थी, न कि इसके विपरीत। कृष्ण बलराम को समझाते हैं कि बेटी या बहन कोई वस्तु नहीं है जिसे पुरस्कार के रूप में दिया जा सके। सुभद्रा को अपना पति चुनने का अधिकार है। बलराम ने आदेश दिया कि अर्जुन को सम्मान के साथ द्वारका वापस लाया जाए क्योंकि वह अब राज्य का दामाद है।